जमहूरियत को अमेरिका और बैरूनी दुनिया में खतरात का सामना है। जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं यूक्रेन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। सदर पुतिन को मेरा पैगाम है कि हम हार नहीं मानेंगे, यूक्रेन के मसले पर किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका नेटो ममालिक के फैमिली मेंबर है जो जमहूरी रियासतों का इत्तेहाद है। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब। हमारे कैंडिडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं और इंशाअल्लाह जो सूरज तुलू होगा 9 मार्च को वो इंशाअल्लाह इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तुलू होगा और जरदारी साहब प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। सबसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप मेहरबानी करके आप मिलकर इस मुहिम को, इस मकसद को कामयाब कराएं। इस बात से इनकार नहीं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। मिलकर मुल्क को कौम की तकदीर बदलेंगे। मईशत मुश्किलात का शिकार है, सब मिलकर अपना हिस्सा डालें तो बहरान ख़त्म होगा। हमारी मौशी जड़ें खोखली की जा रही हैं। मईशत को सालाना कई 100 अरब का नुकसान हो रहा है। बिजली और गैस के गर्दिश कर्जे 5 खरब तक पहुँच चुके हैं। आवामी मैंडेट की अक्कासी सदारती इलेक्शन में होगी। आसिफ जरदारी 9 मार्च को सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में दिए गए अशाइये से खिताब। चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई ज़रूरत पड़ेगी हम अपना ज़ोर बाजू भी देंगे। आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर हिमायत का ऐलान। कहा इसमें कोई शक नहीं कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। हम इनके साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ को आलमी मदद भी देंगे। पाकिस्तान को ऐसे मकाम पर लेकर जाएंगे जहाँ पर सबको फ़ख्र हो। ज़राअत बुनियादी मसला है, इसे ठीक करें और डैम्स बनाएं। भुट्टो रेफरेंस केस में तारीख ने रुख बदला। सदर के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का अशाइये से खिताब। जब सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ही बनेंगे। सदर भी ऐसे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आसिफ जरदारी की सूरत किसी भी सिविलियन को दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने का एहसास हासिल होगा। पहले भी सदर जरदारी के दौर में पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम समेत अहम संगे मील अबूर किए। अब भी मुल्क तरक्की की मनासिल तय करेगा। शहबाज शरीफ से कहा है कि ऑपोजिशन में आ जाओ, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ना बन जाएं। अगर धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। हमें जमहूरियत के मुताबिक तसलसल से चलने क्यों नहीं दिया जा रहा। हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हमारा मंशूर है कि हम महकूम लोगों की आवाज़ बनते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का JUI पंजाब के जनरल कौंसिल से खिताब। एक नोटिफिकेशन मुअत्तल, दूसरा जारी। पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। इजलास दोपहर 3 बजे के बजाय सुबह 9 बजे होगा। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली हाथ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इजलास भी एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। एहतजाज का लाएहमल मुरतब करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। ऐवान को बताएंगे कि हमारा मैंडेट चोरी करके हुकूमती इत्तेहाद को दे दिया गया। राना आफ्ताब अहमद खान। IMF ने अपना मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया दे दिया। आलमी मालियाती इदारा नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोजेक ने कहा है कि मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम के मुंतज़िर हैं। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आज आलमी दिन। खवातीन का आलमी दिन पहली बार 1911 में मनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1975 में इसे बाकायदा तौर पर खवातीन का आलमी दिन करार दिया गया था। इस दिन के बाद से आज तक हर साल 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। कई ममालिक में सड़कों, बाजारों, दफातर और दीगर अवामी मकामात को गुलाबी और जामनी रंगों से सजाया जाता है। खवातीन को मसावी हुकूक की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और मुनसिफाना हुकूक के लिए मज़ीद काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी के रिटायर होने पर की गई। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी भी दे दी। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट होंगे। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस आबिद उज़ैर अजीज़ शेख एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था कि दरख्वास्त गुज़ार ने मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात नहीं लगाई, इसलिए दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक भी बनाया गया है। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वफाक और केपी असम्बली पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जो फिर चैलेंज हो गए। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। इनकी नामजदगी बानी PTI ने की। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा हुकूमत फॉर्म 45 के मैंडेट पर गलत तरीके से काबिज हुई। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी चल नहीं सकता। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी। लीडर ऑफ अपोजिशन को कायद से मिलने से रोका जा रहा है। असद कैसर कहते हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं आए उनको असम्बली से निकालेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे। हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फॉर्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। पंजाब काबीना ने रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। ज़िलाई सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की भी मंजूरी। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला का शेख खुरनोश की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क। माह सयाम में गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखी जाए। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की भी मंजूरी। कम उजरत वाले 45 लाख खानदानों को रमज़ान में रिलीफ देने का फैसला। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रमज़ान में कीमतें कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत। सूबे भर में सहर व इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बड़ी खबर। यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर सेहत कार्ड्स के तहत मुफ्त इलाज बहाल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी। अहम फैसला वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। सूबाई हुकूमत के आला हुक्काम और इंश्योरेंस के हुक्काम के इजलास में शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा अमन व अमान के बाद आवाम की फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अहम तरजीह है। सेहत कार्ड अवामी फलाह बहबूद का अहम मंसूबा है। इसको हर हाल में जारी रखा जाएगा। स्कीम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात की जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आवाम को पहुँच सके।
पाकिस्तान के अमरीका में मुकीम कारोबारी अफराद को IT, ज़राअत, तवानाई और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम रहनुमाओं से मुलाकात में सरमायाकारी की दावत दी। समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तामीर और तरक्की के सफ़र में अहम शराकतदार हैं। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखकर इस सफ़र को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। माह सयाम की आमद पर फ़लस्तीनियों पर तमाम तर पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। मुक़द्दस महीने में फ़लस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में इबादत की इजाज़त भी दी जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का बयान। इसराइल के गज़ा में दहशतगर्दी जारी। वस्ती गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियों की बौछार, 7 अफराद शहीद हो गए। घरों पर फ़ज़ाई हमलों और फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप और दीरुल बल्लाह पर गोलाबारी, 12 शहरी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 30,800 हो गई, जबकि 72,198 अफराद ज़ख्मी हो चुके। खुराक और पानी की किल्लत से दम तोड़ने वालों की तादाद 20 हो गई। इसराइली फ़ौज ने इमदादी काफ़िले को शिमाली गज़ा में दाखिले से रोक दिया। कहत से बचने के लिए गज़ा के शिमाल तक सड़क की रसाई दी जाए। फूड एजेंसी अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा।